हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। वह अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुए सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुए सदियां गुजर गईं। दुनिया ही बदल डाले वो सजदे तलाश कर, दुनिया ही बदल डाले वो सजदे तलाश कर। हजरात, बड़े ही अकीदत व मोहब्बत के साथ आप हजरात बैठे हुए हैं और आप हजरात ने इस पुरफितन दौर में उलमाए कराम का जिस तरीके से इस्तकबाल किया है, अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात की अकीदत व मोहब्बत को सलामत रखे। हजरात, आप यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ ले करके जाएं, कुछ पैगाम हासिल करें, कुछ सीख करके जाएं। आज हम जर्रा बराबर भी इसका एहसास नहीं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी अता की है, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है। हजरात, आज जिस पुरफितन दौर में हम और आप गुजर रहे हैं, ये किसी से मख्फी नहीं है कि आज हम किस हाल और किस दौर से गुजर रहे हैं। आज हमारी कौम की बेटियां और माएँ किस कदर बेराह रवी का शिकार हो गई, आज हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खूब जानते हैं। आज हमारा नौजवान तबका बड़े अच्छे से जान रहा है आज हमारी कौम की बेटियां, माएँ और बहनें किस तरफ बढ़ रही हैं। एक न्यूज के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हमारी कौम की 10 लाख से जायद बेटियां मुर्तद हो गईं। हजरात, जरा बताएं, आज हम कब अपने आंखों को खोलेंगे, कब तक हम अपने आंखों पर पर्दा डाल करके रखेंगे। हजरात, यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि आज हमारे कौम के बेटियों का मुस्तकबिल भी महफूज नहीं है। आज हमारे कौम के बेटों के पास दीनी कामों के लिए वक्त नहीं है। आज कौम मुस्लिम का नौजवान अपने वक्त को, अपनी जिंदगी को या तो वो टिकटॉक पे सर्फ कर रहा है, या तो वो किसी गेम पर सर्फ कर रहा है, या तो कहीं वो सट्टेबाजी पर सर्फ कर रहा है। हजरात, जरा बताएं, इसका जिम्मेदार कौन है? ए सिरसिया के सुन्नी गज्जुर मुसलमानों, अल्लाह ने अगर अक्ल सलीम दिया है, कुछ देर के लिए अपने जहन को हाजिर रख करके सोचना, आज हमें चैन की नींद आ रही है। जिस कौम की 10 लाख बेटियां गैरों के बिस्तर को गर्म कर रही हैं, आज उस कौम के लोगों को नींद आ रही है जिस कौम के बेटों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। आज कौम के बेटों को वर्गलाया जा रहा है, आज उनके दीन के नाम पर बताया जा रहा है। तुम्हारा दीन हलाला के बारे में कहता है, तलाक के बारे में कहता है, इस मसले पर उठाता है, उस मसले पर उठाता है। आज कौम मुस्लिम के नौजवानों को उभारा जा रहा है। आज उस कौम का हाल यह है, आज मुर्गा और बिरयानी में मस्त है, जहेज में, शादियों में जहेज का लानत और खाने और बाजे और गाजे में मस्त हो गई। जिस कौम के पास एक कॉलेज तक नहीं है जहां की कौम की बेटियां जाकर के बापर्दा तालीम को हासिल करें और खातूने जन्नत की सुन्नत पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारे, आज हमारी कौम की बेटियां दर दर जाकर के भटक रही है। कहीं कॉलेजों से निकाला जा रहा है, कहीं यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है, उनके दाखिले को मंसूख किया जा रहा है, उनका खर्चा किया जा रहा है। आज उनको कॉलेजों में इस बात पे आज उनका दाखिला नहीं लिया जा रहा है। अगर तुम दाखिला लेना चाहती हो, तुमको पर्दा नहीं लेकर के आना होगा, हिजाब को हटा करके आना होगा, नकाब को हटा करके आना होगा। आज उस कौम को आज ऐश परस्ती सूझी है जिस कौम का बेटा महफूज
नहीं है, बेटियां महफूज नहीं है, मुआशरा महफूज नहीं है। आज मदारिस पर आज ये उलमाए कराम बैठे हुए हैं। आज जो एडेड मदारिस है आप जाकर के उनको खंगालें। आज जो उसके जिम्मेदार है आज वो पनाह मांग रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दिन न दिया होता, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज हाल ये है, एक महीने के अंदर वो दर्जनों अपने मदरसे का जांच कराते हुए नजर आते हैं। आज हमारे मदारिस महफूज नहीं है, आज हमारे मसाजिद महफूज नहीं है। आज हम ख्वाबे खरगोश को लिए हैं। आज कौम मुस्लिम का नौजवान टिक टाक पे नजर आ रहा है। आज कौम की बेटियां टिक टाक को आबाद कर रही है। आज कौम की माएं आज धारावाहिकों में मस्त है। आज कौम का बूढ़ा बाप आज के इस गंदे पॉलिटिक्स में पड़ा हुआ है। जरा बताओ हम कब तक इस बेरारवी पर रहेंगे? लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस सिरसिया के सुन्नी कट्टर मुसलमानों को, इस कुर्बत जफार के उलमा को जो इकट्ठा होकर के ये पैगाम दे रहे हैं। ए वसीम अख्तर, पूरी दुनिया को पैगाम दे दे और बता दे, अरे दुनिया जो कुछ भी चलती रहे चाल, इस्लाम मिटने वाला नहीं है, बल्कि ये पैगाम दे रहे हैं कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी मैदानी कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात जरा मोहब्बत के साथ कहना सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अगर ताकत दिया तो जरा जोर से कहना सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब अल्लाह ने अगर हाथ दे दिया है तो जरा सा लहरा के कह ले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोलने या रसूल अल्लाह। हजरात आप बड़े मुबारकबाद के लायक हैं जो आप इस पुरफितन दौर में आप जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। आला हजरत ने जो आज से 100 साल पहले जिस मिशन को दिया था, जिस पैगाम को दिया था, आज सिरसिया का सुन्नी गच्चर मुसलमान उस पे अमल कर रहा है। क्यों ना हो, जब कायद बेहतर होता है, इमाम बेहतर होता है, गांव तरक्की करता है, सुन्नत मुस्तफा से मुसज्जन होता है। आज से 100 साल पहले बरेली के कलंदर ने कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यानी सरकार आला हजरत ने पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वालों, अगर तुम खाते हो तो मुस्तफा का सदका है, पीते हो तो मुस्तफा का सदका है, चलते हो तो मुस्तफा का सदका है, बात करते हो तो मुस्तफा का सदका है। यानी तुम्हारा जीना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, हर चीज मुस्तफा के सदके में है। तभी तो कहने वाले ने कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों जरा गौर कीजिएगा। आइए जरा देखें हम जिस बेराह रवि के साथ गुजर रहे हैं, आज हमारा मुआशरा गुजर रहा है। हजरात थोड़ी मेरी बातें कड़वे लगेंगी मगर आप हजरात माफ कीजिएगा और बर्दाश्त कीजिएगा। और आप जानते हैं मैं सिंगल चेचिस का मौलवी जरूर हूं, लेकिन इतना याद रखें मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से डरा करता हूं। हाँ, बड़ों की बुजुर्गों की ताजीम किया करता हूं। आए जरा देखें, आज हमें एक नशा चढ़ा हुआ है, आज हमारे ऊपर एक भूत सवार है। जरा बताएं, आज वो कौम 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए शादियों पर सर्फ कर रही है। क्यों साहब? अपनी मूछ को दिखलाने के लिए, अपनी अना को दिखलाने के लिए, ताकि जब बारात निकलेगी 100 गाड़ियों के साथ कहा जाएगा फला खान साहब के बेटे की बारात जा रही है, फला सिद्दीकी साहब के बेटे की बारात जा रही है, फला अंसारी साहब के बेटे की बारात जा रही है, फला शाह साहब के बेटे की बारात जा रही है। ए मूछों पर ताव देने वाले, काश तूने दुनिया से दरख्त न रख करके तुमने कुरान पाक का मुताला किया होता, अपने अंदर अना न लाया होता, अपनी पैदाइश पे गौर किया होता। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बनाया कैसे है, किस कतरे से हमें वजूद में लाया है। कसम खुदा की, अल्लाह हमें दौलत दे देता, माल दे देता, फिर भी हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर न आते, बल्कि जब जरूरत पड़ती तो अबू बकर इब्ने काफा की सुन्नत अदा करते, उस्मान गनी की सुन्नत अदा
करते। जंगे तबूक के मौके पर मेरे आका ने कहा था, ए उस्मान क्या है तेरे पास, जरूरत है माल की ला करके दो। कहते या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमा दे कितना देना है। मेरे आका ने फरमाया था, ए उस्मान 100 ऊंट दे दो, माल सामान दे दो, 10,000 दिरहम दे दो, 70 ऊंट या 100 ऊंट दे दो। उस्मान गनी ने कहा, मेरे आका आप जो कहते हैं उस्मान लेकर के हाजिर है। मेरे आका फरमाते हैं, ए उस्मान अब भी कम है, इतना कहना था। उस्मान जुन्नुरैन कहते हैं, ए मेरे आका 200 ऊंट कर लिए जाए। मेरे आका कहते हैं अब भी कम है। कहते हैं या रसूल अल्लाह 300 ऊंट कर लिए जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ उस्मान बेहतर है, बेहतर है, 300 ऊंट रहेंगे। मगर कुर्बान जाओ उस्मान जुन्नुरैन पर, जाते हैं अपने घर पे 300 ऊंट लेकर के नहीं आते हैं, बल्कि रावी लिखते हैं तारीख के अंदर मौजूद है, उस्मान जुन्नुरैन घर पे गए हैं, 1000 ऊंट माल सामान, 1000 ऊंटों को 10,000 दिरहम और दिनार को आका की बारगाह में ला करके पेश करते हैं और कहते हैं, ए मेरे आका ये माल ही नहीं है, ये उस्मान भी आपका है, आप चाहे माल भी ले ले और चाहे तो उस्मान की जान भी लगा दे। ए मेरे आका जो कुछ भी है सब आपके नाम है। तभी तो बरेली के कलंदर ने कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, पैगामे कुरान, मौलाना वसीम अख्तर अजीजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाजवाब लाजवाब माशाअल्लाह। आज हमें मौजू दिया गया मुआशरे में बढ़ती हुई बुराइयां और उसका सद्देबाब कैसे खत्म किया जाए। मैं कहता हूं ये मुआशरा जो हमारा बिगड़ा है, क्या किसी चिड़िए का नाम है, क्या किसी परिंदे का नाम है, क्या किसी दरख्त का नाम है? नहीं नहीं, ये मुआशरा हमसे और आपसे है। हम और आप सुधर गए, हमारा मुआशरा सुधर जाएगा। आज कितनी बेटियां हैं जो जहर खाने पर मजबूर हैं। आज कितनी बेटियां हैं जो 35-35, 40 साल की उम्र हो गई, आज हमारी बेटियां सुहागन नहीं बन पा रही हैं। क्यों? इसलिए कि साहब का बेटा तो सऊदिया कमाता है, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे। मेरे प्यारे, वो गुर्बत की जिंदगी बेहतर थी जब हमारे पास पैसे नहीं थे, फिर भी हम सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। लेकिन हजरात, रब का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने हमें दौलत दिया, माल दिया, सीमो जर दिया। अब हमारा तो ये मिशन होना चाहिए, अल्लाह हमारे बेटे के बाजुओं में ताकत दिया है। मेरा बेटा 25 से 50 हजार रुपए माहाना कमाता है, मेरा बेटा दुबई, कुवैत, सऊदिया में कमाता है। अब मैं किसी के बेटी के बाप के दिल को नहीं दुखलाऊंगा, बल्कि सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक शादी रचा करके दुनिया वालों को पैगाम दूंगा, ऐ दुनिया वालों, दुनिया बाकी रहे या ना रहे, मेरे मुस्तफा की शरीयत बाकी रहेगी, मेरे आका की सुन्नत बाकी रहेगी। जब इस पे अमल हो जाएगा, हमारा मुआशरा ऑटोमेटिक सुधरते हुए नजर आएगा, बनते हुए नजर आएगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके सामने मिसाल पेश करूं। हेडक्वार्टर पर बिजली विभाग में कैशियर हैं अली जनाब शमशुद्दीन साहब, सिंधुरिया के रहने वाले हैं। जो नाम लेने वाला है उसका नाम लिया जाएगा। आज तो जब तक हमारे बेटे की शादी में 3 रक्कासाएं न आकर के नाचें, उस वक्त तक तो हमारे मोज सीधे नहीं होते, हमारा चेहरा बंगाल की सूथनी की तरह बन जाता। मैं बताऊं, सुल्तानपुर के अंदर मैं तकरीर करने के लिए गया, वो कैसा बंदे मोमिन था, अपनी बेटी की शादी के मौके पर उस प्रोग्राम को रखा था और उसमें बड़े बड़े उलमाए कराम को और ये फफुन शरीफ और फिर से जाई शरीफ, जहां के सादाते कराम को भी उन्होंने मदऊ किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस तकरीब में ये फकीर भी हाजिर हुआ था, मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना भी मौजूद थे और जो भी टॉपर शायर होते हैं वो भी पहुंचे हुए थे। मैंने पूछा कि बाबू शादी है और इतना लंबा चौड़ा जलसा का? हजरत, जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी
उसी दिन मैंने अहद कर लिया था मैं अपनी बेटी का निकाह उलमाए कराम की मौजूदगी में पढ़वाऊंगा। जलसे मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा होगा और उसी मौजूदगी में दूल्हे को बैठा करके अपनी बेटी का निकाह पढ़वा दूंगा। सुभान अल्लाह। और वैसे ही किया, लाखों रुपए उलमाए कराम को नजराने और शुक्राने दे करके बुलाया और उलमाए कराम की मौजूदगी में निकाह पढ़वाया। क्या उसका घर आबाद नहीं हुआ? क्या उसके शान घट गए? अल्लाह ने दौलत दिया है, क्या हराम कारियों पे खर्च करोगे तभी आप कहे जाओगे बड़े आदमी हो? अरे हाँ, उलमा बयान फरमाते हैं, बुजुर्गों ने कहा है जब आपका पैसा हरामकारी के तरफ जाने लगे तो उस पैसे पर गौर करो, कहीं तुमने वो पैसा हराम तरीके से तो नहीं कमाया। गौर करने के बारे में कहा गया। अब जो 20-20 हजार 50-50 हजार रुपए का डीजे और ऑर्केस्ट्रा मंगाते हैं, अब उनको अपने पैसों पर गौर करना चाहिए कि हमने पैसा कैसे कमाया है। कहीं पड़ोसी का माल तो नहीं हजम किया है, कहीं मैंने पड़ोसी की जमीन को तो नहीं हड़पा है, इस तरीके से तो पैसा नहीं कमाया है। हाँ, मेरा अकीदा कहता है जो पैसा हलाल तरीके से कमाया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पैसे से हलाल काम लिया करता है, और जो पैसा हराम तरीके से कमाया जाता है उस पैसे से हराम तरीके के काम करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, अब अपनी शादियों को सस्ती करें। क्या भूल गए? अभी कुछ रोज पहले, कुछ महीना पहले बिहार की धरती पर एक वाकया रूनुमा हुआ। एक गरीब बाप है, अपनी बच्ची की शादी करने से माजूर था, ठेला चलाने वाला शख्स था। अल्लाह अकबर। एक शख्स आया और आने के बाद टोपी वगैरह कुर्ता वगैरह पहन करके आया। कहा मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, आपके पास 6 बेटियां हैं, आपकी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी, लिहाजा आपकी जो बड़ी बेटी है उससे मैं शादी कर लेता हूं। बड़ा खुश हुआ, ये तो हमारे लिए मसीहा बन करके आया। अल्लाह अकबर। उस बच्ची का निकाह जैसे ही उस शख्स से हुआ है, बाप था, पता किया आप रहने वाले कहाँ के हैं, बतलाया कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ या राजस्थान का रहने वाला हूँ। कहा इससे क्या लेना देना, मुसलमान है, कम से कम हमारे बोझ को तो हल्का कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, बाप है, ठेला चला रहा है। मेरे प्यारे, हम कब जगेंगे, हम कब अपने आंखों को खोलेंगे, कब हम ख्वाबे गफलत से उठेंगे? जरा गौर कीजिएगा। निकाह तो पढ़ा दिया गया, वो धोखे के साथ निकाह को पढ़ाया गया। निकाह होने के बाद जब उस लड़की को लेकर के चला गया, बाप ने एक चैन की सांस ली। अल्लाह का फजल है कि मैंने एक बेटी को अपने घर से रुखसत किया है। लेकिन मेरे प्यारे, एक रोज जैसे ही, एक हफ्ते के बाद बाप घर पे आया। आने के बाद जैसे ही घर में दाखिल होना चाह रहा है, जैसे ही दरवाजे को खोला, फौरन क्या देखता है, उसके पैर पर एक बच्ची अपने सर को रख करके धाड़े मार करके रो रही है। जैसे ही रोते हुए बाप देखता है, कहता है बेटी क्या हुआ, कौन हो? कहने लगी अब्बू जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई, इतना कहना था। बोल पड़ता है बेटी मत घबरा, मैं तुम्हारा भी इंतजाम कर दूंगा। वो ये जान रहा है हमारी जो दूसरे नंबर की बच्ची है, वो बच्ची रो करके गिरियाजारी कर रही है। अल्लाह अल्लाह। बाप ने फौरन अपनी बेटी को संभाला, उठाया, जैसे नजर से नजरें मिली हैं, बाप फौरन शस्तर रह गया, कांपने लगा। कहा बेटी तुम कैसे, तुम आ गई रात की तारीकी में, तुम कहां थी? बेटी बोल पड़ती है अब्बा हुजूर, हमें काट करके इसी घर में दफन कर दीजिए, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं। बाप ने फौरन कांपते हुए लहजे में कहा था मेरी बेटी जरा बता हुआ क्या? तेरा तो निकाह मैं एक शरीफ इंसान से कराया था, इतना कहना था। बेटी धाड़े मार करके रो के कहती है अब्बा हुजूर मेरे साथ धोखा हुआ, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। वो जो आने वाले थे वो अपने नहीं थे बल्कि वो गैर थे, और वो ले जा करके मेरे साथ ज़िना जबर कर रहे थे। मैं किसी तरीके से भाग करके आई हूँ। अल्लाहू अकबर कबीरा। बेटी रोने लगी, बाप के कदम में पड़ के कहती है अब्बा हुजूर आप हमें काट दीजिए, जमीन में दफन कर दीजिए, अब मैं शादी करने वाली नहीं हूँ, हमारी इज्जत के साथ सौदा हुआ है। ए मेरे प्यारे, आप लाख लाख रुपए, 5-5, 10-10 लाख रुपए जो शादियों पे लुटाते हो, उन्हीं पैसों को रोक करके गरीब बेटियों का निकाह कर दो। गरीब बेटियां खैरों के साथ भागेगी नहीं, बल्कि रात की तारीकी में जाग करके, और जब वो सजदे में जा करके दुआ करेंगी, अल्लाह उसके भी मुकद्दर को संवार देगा, और उसके दुआओं के सदके में अल्लाह तेरे भी
दोस्तों, आज भी वो बड़ा इंसान पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त बड़ा मुख्तसर है वरना मैं बयान करता हजरात, इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, उस पैसे से आप खर्च करें, अपना पैसा लगाएं और लगाने के बाद आप सस्ते में शादियां करें। अल्लाह अल्लाह तौबा करें मेरे प्यारे, जहेज जैसी लानत से। वक्त होता तो मैं आप हजरात के सामने जहेज की लानत पर और भी मैं बातों को रखता, लेकिन आए जरा सा आगे बढ़ करके सद्देबाब, ये तमाम चीजें हमें कहां से मिलेंगी? वो दो जगह हैं। पहला है ये उलमाए कराम। उलमाए कराम से जब हम करीब रहेंगे तब हमें कुछ सीखने को मिलेगा। जो उलमाए कराम से मोहब्बत रखता है, अकीदत रखता है, करीब रहता है, आप तहकीक कर लीजिएगा, उसकी शादी में नाच ड्रामे नहीं जाते हैं। ज्यादा करेगा, कहेगा मौलाना साहब 2-3 मौलाना साहब लोगों को बुलाइए ताकि हमारी शादी में सेहरा पढ़ दिया जाए। और इसी के बारे में हदीस पाक भी कहती है, या तो इल्म सीखने वाला बनो, या तो उनकी मौजूदगी में या उनकी महफिल में रहने वाला बनो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो इतना याद रखना, चौथा मत बनना, वरना तुम हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मेरे प्यारे, इन उलमाए कराम से हमें करीब होना होगा और साथ ही साथ अपने मदरसों को मजबूत करना होगा। हम मदरसों को मजबूत कर लेंगे, हम जो पैसा इधर उधर खर्च करते हैं उन्हीं पैसों को अपने गांव के मकतब पर, मदरसे पर लगा करके बेहतर मदरसा कर लें, 2-4-5 कमरे कर लें, कुछ ना करें, दर्जा 5 तक, दर्जा 8 तक आप अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को आप उसी मकतब में तालीम दिलाएं। अब मौलाना साहब ने बता भी दिया, 1-2-3 मास्टर का इंतजाम करें, एहतमाम करें। आप जब इन कामों को करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपका मुआशरा सुधरेगा, आपका मुआशरा बनेगा और बेहतरी आएगी और आपके जिंदगी में एक इनकलाब आएगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये चंद बातें थीं जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अल्लाह तबारक व तआला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर तमाम सामीन को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस जिंदा, वसीम अख्तर पाइंदा, बकिया आइंदा। अस्सलाम वालेकुम।